हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह क्लास जो यूपी पुलिस है और जीडी है, दोनों के एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी है। तो आपसे इतना ही कहेंगे कि 20 क्वेश्चन जो करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, पूरा शिद्दत से देखिए, कैसा अप्रोच बनाने का रहता है वो सीखिए। हम आपको वादा करते हैं कि बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को ईजिली बना पाएंगे। तो बस 3 सेशन चलाते हैं, 3 क्लास है आपका। सुबह हिंदी 6 बजे से है, 10 बजे से मैथ, और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का क्लास होता है। तीनों क्लास को आप जरूर देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन, तो ये क्या चीज़ है? बेलन है, ठीक है। पिघलाकर बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात करिए। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है। सिंपल सा बात सुनिए मेरा। देखिए पहले क्या दिया गया? बेलन। तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकालिए, फिर हम आपको बात बताएंगे। तो बेलन का वॉल्यूम निकालते हैं। बेलन का क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का वॉल्यूम का सिंपल सा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, और कहता है एक गोला भी है। क्या है? गोला है। तो पहले बेलन का आयतन निकालते, उसके बाद बात करते हैं। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? तो बेलन का आयतन पाई रहने देते हैं, ठीक है। क्यों रहने देंगे सब बताएंगे। आर स्क्वायर, आर मतलब कितना है? आर मतलब व्यास दिया। क्या दिया? व्यास। तो अर्ध व्यास आधा हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दे रखा है? 12। ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। ये किसका आ गया? ये आपका आ गया बेलन का। गोला का निकालते हैं। गोला का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो गोला का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो गोला का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और इसमें आर का मान कितना हो जाएगा? तो व्यास 6 है, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब देखिए, हम आपसे एक बात कहते हैं। देखिए अगर अगर इस बेलन को पिघला कर बनाना है, इस जो बेलन है, ये बेलन का आयतन है। मान लीजिए बेलन का आयतन 100 आया, मान लीजिए, सपोज करिए 100 आया है, ठीक है। और जो आपको गोला बनाना है उसका आयतन 5 आया है। कितना आया है? 5। तो कितने ऐसे जो गोले बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो 5 से 100 को भागा करिएगा तो बोलिएगा 20 गोले बन जाएंगे। कितने गोले बन जाएंगे? 20। तो इसलिए कह रहे थे, तो गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जो वॉल्यूम आया है बेलन का, इसमें हम लोग भागा कर देंगे। जो वॉल्यूम आया है बेलन का, इसमें हम लोग क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। कितना से? गोला का आयतन से। तो पता चल जाएगा कि कितना बनेगा। तो 4 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब, और बटा 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से काटते हैं। 3 का क्यूब है, यहाँ 3 गो 3 हो जाएगा, कट जाएगा। पाई पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 से 12 कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में। तो गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है रुपया 10 लीटर का मिश्रण प्राप्त करना है, और इसके लिए पानी और 15 रुपये प्रति लीटर दूध का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। बोलता है पानी और 15 रुपये प्रति लीटर के दूध का अनुपात क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पानी, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? दूध, ठीक है। पानी और दूध। तो अगर दूध कितना है? 15 रुपये करके लीटर है, और मिक्सचर कितना का बन रहा है? 10 का। तो पानी का अमाउंट कुछ भी दिया? नहीं दिया। तो पानी का अमाउंट मान लेते 0। तो 0 से 10 का एलिगेशन लगाते तो कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। तो अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमसे क्या कहता था? हमसे कहता था कि दूध का अनुपात क्या होना चाहिए। दूध का अनुपात क्या होना चाहिए? तो पानी और दूध का बेसिकली वही बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 24 महिला एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, तो 32 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में। एक कंसेप्ट है, आपको पता ही है, MDH/W। ये लिख लीजिए अपना कॉपी में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इजीली बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। MDH/W। ये M1 D1 H1 W1, यहाँ M2 D2 H2 W2, ये सब रहेगा, ठीक है। जो पहला, तो यहाँ पर मतलब पहला मेन मतलब आदमी, डी मतलब दिन, और एच मतलब घंटा, और जो भी काम दिया रहेगा उसको कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना है। यही फॉर्मूला लगाते हैं, और सिंपल सा बात है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया? महिला दिया, मतलब वही आदमी का बात, वही मेन का पावर का बात कर रहा था। 24 है,
कितना दिन है, 16 दिन है। तो दो चीज़ लगा, MD लगा, क्या लगा है, MD। तो H भी गायब है, W भी गायब है, तो M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2। सवाल खत्म। तो 24 महिला कितना दिन में कर रही है, अगर 16 दिन में। तो ये जो काम है यही काम करना है, किसको करना, 32 महिला को। तो कहता है कितना दिन लगेगा, तो मान लेते हैं x दिन लगेगा। तो यहाँ से काट देंगे 16 दूनी 32 और 2 से काटेंगे इसको कितना बार में, 12 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है टीना को 8200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। अगर नकद भुगतान करती है तो 3% और छूट मिलती है। यानी कि 8200 रुपये जो दाम था उस पर 15% डिस्काउंट दिया गया। 15% डिस्काउंट दिया गया है, छूट दिया गया, यानी कि उस सामान का वैल्यू 100 से 15 रुपये माइनस होकर के कितना हो जाएगा, 85/100। कितना हो जाएगा, 85/100। और 3% का एक्स्ट्रा छूट दिया, अब कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं, ठीक है। ये 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। 5 से काटेंगे इसको 17 बार में, और 5 से काटेंगे इसको कितना बार में, आपका 20 बार में। फिर 2 से काटेंगे इसको 10 बार में, और फिर इसको 2 से काटेंगे 41 बार में। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखना है, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो, ईजी आपका बन जाए। देखिए 7 7 49 और 49 से कम 49। अगर इसका यूनिट डिजिट 1 लेते हैं और इसका 7 लेते हैं और इसका 7 लेते हैं, ठीक है, तो 7 7 49 से कम 49, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। तो आपका 9 जिसका पीछे हो वही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको थोड़ी ना कहीं पर जा कर के आंसर शीट प्रोवाइड करना है, जा कर के लीजिए भैया इतना बिल हुआ, नहीं, आपको सिर्फ टिक करना है। तो टिक करना है, तो आपका आंसर इतना आ गया, बस आप टिक कर दीजिए। आपको पूरा बताना नहीं है कि कैसे आया, कितना आया। कहता है एक खिलौना कार की लागत 1800 है, इसके मूल्य के सेल में घटकर 1500 हो गया। कहता है एक खिलौने कार की लागत 1800 है, ठीक है, 1800, और इसका दाम घटकर कितना हो गया, 1500। तो घटा कितना है, 300। और किस पे घटा है, पहले वाले दाम पे। किस पे घटता है, पहले वाले दाम पे, बटा 1800। और हमको परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना। तो कितना हो गया, 300 हो गया। घट के कितना हो गया, 300 बटा 1800 इंटू 100, 1/6। 1/6 को क्या कह सकते हैं, 50/3। 1/6 को क्या कह सकते हैं, 50/3। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। आगे कहता है एक मूलधन 2 वर्षों में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 का मिश्रधन देता है, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है। तो 15% करके है, तो हम आपको सक्सेसिव के थ्रू निकालना सिखाएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो 15 + 15 30 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, वही लिखेंगे 15 × 15, क्योंकि आर वही सेम है। इस तरह से इसका सक्सेसिव पहले निकालिए। 15 15 30, और इधर हो जाएगा आपका 32 25। कितना हो जाएगा, 32 25। ये आ जाएगा CI। क्या आ जाएगा, CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 32.25। यहाँ लिख देते हैं माना प्रिंसिपल बराबर है 100। माना प्रिंसिपल बराबर 100। तो आपका ये अमाउंट हो गया, बस सवाल यहाँ से ख़त्म। तो देखिए यहाँ पे सवाल, तो आपको क्या निकालना है कि मूलधन क्या है, मूलधन निकालना है। तो देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है 26450 बटा 132.25 का वैल्यू दिया गया है ये वाला, और हमको वैल्यू निकालना है 100 का। तो परसेंटेज हटाने के लिए भी 100, और 100 का वैल्यू निकालना उसके लिए 100, और ये पॉइंट हटाने के लिए 100, और 100 का वैल्यू निकालना है तो 100। बात समझ में आ गया। 132.25 का वैल्यू इसके बराबर है, तो एक का वैल्यू इतना बटा 132.25 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाने के लिए 100 दे दिए, ठीक है। अब काटते हैं, आइए काटते हैं। 25 से काटते हैं, कितना से, 25 से। 25 चौके 25 कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 125, ठीक है। 25 × 5 = 125। 25 दूनी 50, और 25 9 9 से कट गया। 25 चौके 100, 25 चौके 100। फिर इसको काटते अगर, तो ये 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 5, और यहाँ लग जाएगा 0। तो 50 चौके 200, 200 गुना करेंगे 100, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
कहता है एक दुकानदार 2 साड़ी और 4 कमीज का मूल्य 1600 तय करता है। मान लेते हैं जो साड़ी का दाम है मान लेते हैं x रुपया रखा है और कमीज का दाम मान लेते हैं y रुपया रखा है। तो 2 साड़ी का दाम कितना हो जाएगा 2x और 4 साड़ी का दाम कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना है 1600। आगे कहता है कि एक साड़ी और 6 कमीज का खरीद सकता है इतने मूल्य में। एक साड़ी मतलब x में और y कितना है, सॉरी एक साड़ी था, एक x लिखेंगे और y कितना है 6 को खरीद रहा है तो कितना लिखेंगे 6y और इतने में खरीद रहा है यानी कि 1600 में खरीद रहा है। अब एक काम करिए मेरे कहने पे, क्या करिए इसको बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे में x के 2 है तो इसको भी बराबर कर देंगे तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, सिंपली 2 से गुना करना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 12y बराबर 32, ठीक है। अब इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको मत देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से, अब क्या करते हैं घटाते हैं। तो ये 2x क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ घटेगा तो -8y आएगा और यहाँ घटेगा 32 में 16 तो -16 आएगा, माइनस माइनस तो कट ही जाना है। तो 8 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 200। दूसरा पेन से काटते हैं ना, दूसरा रंग से काटते हैं। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा y कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 से काटेंगे 16 को कितना बार में 200, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। तो एक जो कमीज का मूल्य है, एक कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य कितना आ गया 200। तो क्या कहता है हमको 12 कमीज खरीदना, 12 तो 12 कमीज खरीदना तो 12 × 200 बराबर कितना हो जाएगा 2400। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या समझ में आ गया सबको? इजी क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया। एक बात बताइए, सिंपल सा देखिए, एक बात, कोई भी धनराशि हमको नहीं पता है कितनी है, ठीक है, हमको धनराशि से लेना देना भी नहीं है। 5% का रेट है और 50 हो गया, यानी कि पहला साल 25 मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा साल 25 मिला होगा। बोलिएगा ठीक है। कंपाउंड कैसे आता है? तो यही वाला अंतर तो कंपाउंड के बराबर आता है। तो 5% का 5% निकालेंगे 25 रुपया का तो कितना आ जाएगा 1.25, कितना आ जाएगा 1.25। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अरे भैया यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बस सवाल ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये CI है। क्या है? CI है। और ये जो दोनों था, ये जो दोनों था, ये जो दोनों था, ये क्या था? SI था, सिंपल इंटरेस्ट। हमसे क्या कहता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तो 50 और उसमें जोड़ देंगे प्लस 1.25 तो कितना हो जाएगा 5125। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ गया? आगे कहता है 3 संख्या है, इसका लॉसा बताना। अरे भैया तो टाइम एंड वर्क में इतना सारा क्वेश्चन कराए हैं, लॉसा लेने का तरीका भी हम आपको सिखा दिए कि कैसे होता है और आपको अलग से LCM HCF चैप्टर भी करा दिए हैं। बड़ा वाला को टारगेट करते हैं तो 480, क्या तीनों से डिविजिबल है? बस सवाल खत्म हो गया। LCM कितना हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर सी। आ रहा बात समझ में? आगे कहता है अखिल एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है। अखिल कितने दिन में कर सकता है? अखिल 26 दिन में। और साक्षी और अखिल अकेले करता है 26 दिन में और साक्षी प्लस अखिल ये कितने दिनों में करते हैं? तो 20 दिनों में। सबसे पहले इन लोगों का LCM लेते हैं, 260 आएगा, 26 10 से 260 और इसका हो जाएगा 13। तो हमको ये पता चला कि अखिल का इफ़िशियंसी तो 10 है, ये है, तो हमको पता चल गया साक्षी का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 13, क्योंकि अखिल का कितना है 10 और ये दोनों जोड़ के 13 है, तो साक्षी पता चल जाएगा 3 है। कहता उन्होंने एक साथ काम किया था, एक साथ काम शुरू किया था, A प्लस S यानी अखिल और साक्षी कितना इफ़िशियंसी है 13 और 6 दिन तक काम किया था, यानी 13 छः कितना काम किया था 78। शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम कितना बच जाएगा 78 में ये माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 1, कितना बचेगा आपका हो जाएगा 10 में 8 गया 2 हो जाएगा और 25 में आपका चला जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, ठीक है। और हो गया, शेष काम हो गया। हमसे क्या पूछता है? तो कहता है तो कौन काम छोड़ दिया है? काम साक्षी छोड़ दिया, काम साक्षी ने काम छोड़ दिया। अब अकेले काम किसको करना पड़ेगा? अखिल को। तो यही काम करना है, 182 काम करना है अखिल को। तो कितना दिन लगाएगा? इसका इफ़िशियंसी से भागा दे देंगे, बस सवाल ख़त्म। तो 91/5 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 91/5।
5। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रहा है? हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, समझने लायक है, एकदम हल्का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा गलती कर सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग, ठीक है ना, कुत्ते की जो 4 छलांग है यह बराबर है खरगोश के 5 छलांग के बराबर। खरगोश के 5 छलांग के बराबर बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, तो कुत्ता का क्षमता कितना हो जाएगा कुत्ता का, तो कहेंगे 5 हो जाएगा, और खरगोश का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। करोड़ों बार सीखा है कि 4 CP बराबर 5 SP लिखा हुआ है, तो ये इसका वैल्यू रहेगा और ये इसका वैल्यू रहेगा, इधर वाला का इधर वाला वैल्यू रहता है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि एक कुत्ता खरगोश की 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, तो कुत्ता एक्चुअली में लेता कितना छलांग है, तो कुत्ता 5 छलांग लेता है। कितना छलांग लेता है 5 छलांग, और खरगोश कितना छलांग लेता है 6। तो कहेंगे कुत्ता कितना तो टोटल ले रहा है 5 × 5 = 25, और खरगोश कितना ले रहा है 4 × 6 = 24। तो आपका आंसर सही कितना हो जाएगा कुत्ता अनुपात खरगोश। तो 24 अनुपात जो भी कर रहे हैं कि बोलेंगे 24/25, आप करिएगा ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। बात समझ में आ गया मेरा बात? तो बस 51 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, बहुत ही अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकिन हल्का है। कहता है 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज़ों की कीमत के बराबर है। 4 मेज़ों की कीमत 2 बोर्ड के बराबर है, और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों के बराबर कीमत है। तो एक पंखे की कीमत इतना है, तो एक कुर्सी की कीमत क्या होगी? अच्छा देखिए, एक पंखा पी लिख रहे हैं, एक पंखा बराबर कितना है 850। तो कहता है कि 4 बोर्ड का कीमत 2 पंखों के बराबर है, तो 4 बोर्ड का कीमत कितना बराबर हो जाएगा 2 पंखा, तो 4 बोर्ड बराबर कितना हो जाएगा 850 × 2, यानी कहे कि एक पंखा का दाम 850 है, 2 पंखा का दाम कितना हो जाएगा 850 × 2, और 4 बोर्ड के बराबर है। कहता है और क्या कहता है कि 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों के बराबर है। अच्छा, कहता है 4 मेज की कीमत 2 बोर्ड के बराबर है, तो 4 मेज की कीमत 2 बोर्ड के बराबर, तो 2 बोर्ड का दाम कितना हो जाएगा, तो 4 बोर्ड का दाम इतना है, ठीक है। 4 बोर्ड का दाम इतना है, तो 2 बोर्ड का दाम कितना हो जाएगा, तो 2 बोर्ड का दाम इसमें 2 से क्या कर देंगे हम लोग भागा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे भागा, 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8, तो 2 बोर्ड का दाम कितना हो जाएगा 850। 2 बोर्ड का दाम कितना हो गया 850, और 4 मेज यही बराबर है किसके 4 मेज के, तो 4 मेज का दाम 850 हो गया। और कहता है 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज के बराबर है। क्या कहता है 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज के बराबर है, तो 4 मेज का दाम कितना आया है 850, और 4 जो कुर्सियां है 2 मेज़ों की कीमत, एक मेज़ का दाम इतना है, तो 2 मेज़ का दाम कितना हो जाएगा 2 से भागा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो 2 मेज बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 मेज बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 425। और क्या कह रहा था हमसे कि 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज़ों की कीमत के बराबर है, और यही बराबर है किसके बराबर है आपके 4 कुर्सी के बराबर, 4 कुर्सी के बराबर। ये 2 मेज है, ठीक है, 2 मेज है, इसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। 2 मेज है, ठीक है, ये 2 मेज है, 2 मेज बराबर जो भी दाम है इसका 4 क्या कुर्सी के बराबर है। तो कहता है एक कुर्सी का दाम बताइए, तो एक कुर्सी का दाम 1 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 425/4। हम इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में, ताकि कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और लिखने में हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो। तो इसको भागा देंगे तो 106 बार में भागा चला जाएगा, 106 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। आगे करिए इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, करिए आराम से करिएगा, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो 25/18 प्लस 6 दूनी 12 5 17/6
और -7/36। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 36। 2 25 से 50, 6 17 102 और 6 36 36 भागा एक बार में 1 × 7 7, तो 145/36। ठीक है, 152 में 7 घटेगा, 145/36। आगे बढ़ते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। इधर कितना आ रहा था, इधर 11 छक 66 2 68/6, कितना आ रहा है 68/6। तो इधर लिखेंगे 68/6। पहले इधर वाला भी सॉल्व कर लेंगे क्या, तो 7 दूनी 14 3 17 17/7 गुना 11 छक 66 2 68/6 और भागा को क्या कर देंगे, गुना में पलट देंगे भागा को, और ये वाला पलट जाएगा 36 बटा कितना हो जाएगा 145। यहाँ से यहाँ तक का पूरा सॉल्व कर दिए। ठीक है, और ये लाल वाला पेन जो है, लाल वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए थे। ठीक है, बोलिएगा ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके बराबर करना है। ठीक है, इसके बराबर करना है, तो जो जो कटता है यहाँ से काट देते। पहले 6 से काटेंगे, 6 छके कितना हो जाएगा 36, और कुछ कटेगा, अब रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। तो 17/7 × 68 × 6/145, इसको बराबर करेंगे। y भागा भागा मतलब कितना हो जाएगा, तो 725 कर देते, ऊपर में इसको 10 दे देंगे, और इंटू कितना करते हैं 204। अब देखिए काटते हैं, 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे इसको कितना बार में, 12 बार में। ठीक है, 12 बार में। 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 145 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, इसको 4 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे इसको 17 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 17/7। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, कहता है ए और बी 2 टाइपिस्ट हैं। एक दिन अपहरण में यानी दोपहर में उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पेज दिया गया था। उन्होंने समान रूप से कार्य विभाजित कर लिया था, आधा आधा, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले काम समाप्त किया। ठीक है, अच्छा, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटा लिया था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी का, आधा आधा काम बांट रखा है। ठीक है, बोलेगा ठीक है भैया, यानी 80 काम ले रखा है। कितना 80, 80 में कितना आधा काम हो जाएगा 40। ये देखिए समान रूप से विभाजित, ठीक है, कार्य को अंडरलाइन कर दिए। 80 काम ले रखा है, और 80 काम को ले रखने के बाद ए का इफिशियंसी कितना है, 4 घंटा का समय लेता है, 4 घंटा का। और ये जो बी है, बी कितना का काम है इसका पास 40, और ये कितना लेता है 40 मिनट कम लेता है, 40 मिनट पहले कर देता है, यानी कितना समय लेता है, तो 40 मिनट कम, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10 का, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका 12 का। बोलिएगा ये भैया ये कैसे आया, तो देखिएगा 40 और 3 20 को जब करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/3, तो 10 से काटेंगे कितना बार में, 4 4 तिया 12। बोलिएगा सिखाइए यार, 3 घंटा 20 मिनट है, तो 3 घंटा लिखेंगे, और 20 मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, मतलब 20 यहाँ लिखेंगे तो 20/60 करेंगे तो 1/3 होगा, तो 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। समझ में। और ये 40 से जब गुना करेंगे 40 से, तो 40 इंटू पलट जाएगा ये, तो कट जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, दिखा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो इनका अगर बात करते काट के, तो 5 6 कितना हो जा रहा है 11। हमसे क्या कहता है 121 काम दिया गया, तो 5 6 कितना हो जाता है 11, तो 11 का वैल्यू किसके बराबर है 121 के। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 का, तो ए का पूछा है, ए का, तो 11 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी कितना 55। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे कहता है कि यदि 40 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो समूह का भार औसत 1 किलो बढ़ जाता है 40 के वाला। यदि 28 किलो वाला रहता है, तो समूह का औसत भार 1 किलो कम हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए,
समूह का कुछ भी एवरेज है मान लेते हैं एक्स है, और ये 1 किलोग्राम प्रति बढ़ जाता है किसके कारण? 40 वाले के आने के कारण। और एक्स है समूह का औसत भार, और इसमें 1 कम हो जाता है किसके कारण? 28 वाले आ जाने के कारण। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, तो 2x का वैल्यू 40 और 28 कितना हो जाएगा? 68, और 2 से एक बार में काट देंगे, मतलब 2 से 68 को काट देंगे कितना बार में? 34। तो वास्तविक जो एवरेज था वो कितना का हो जाएगा? 34 का। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे और एक क्वेश्चन है, मतलब शुरू में हल्का दिया था लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कहता मार्च में एक दुकानदार ने एक जीन्स खरीदा, जीन्स खरीद पर 20% का छूट रखा और एक कोट पर 12% का छूट रखा। यदि वह भुगतान करने के लिए SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट देता है। आनंद ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य पर, यहाँ पर लिखते हैं जीन्स, यहाँ पर किसका लिखते हैं? जीन्स का। ठीक है, जीन्स का निकालते हैं। तो जीन्स का दाम कितना है? 1200, और इसका दाम कितना लिया? 20% छूट दिया, यानी कितना दाम लिया? 80%, तो 960 रुपये। कितना रुपया? 960। ठीक है, आगे आते हैं। कोट, कोट कोट का कितना लिया है? 4500 रुपये दाम है, 12% छूट दिया है, यानी 88% का वैल्यू लिया है। तो कितना होगा? 45 अठे कितना होता है? 4 अठे 32, 45 अठे कितना होता है आपका? 45 दूना 90, 360, हाथ में लगा 36, और यहाँ हो जाएगा 336 में आपका 360 में 36 जोड़ देंगे 396, इतना लगा आपका कोट का दाम। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा था? यदि वह HDFC कार्ड भैया SBI कार्ड के लिए यहाँ मान्यता था, छूट दे रहा था। HDFC के लिए कोई छूट नहीं, SBI के लिए छूट है, HDFC के लिए छूट नहीं है। भैया जो बोला वही ना मानेंगे, तो HDFC कोई छूट छाट नहीं देगा। ठीक है, तो कहता है कि उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो टोटल पेबल बिल, तो टोटल कितना पे करेगा? तो टोटल भैया जीन्स के लिए 960 रुपया देगा, और कोट के लिए 3960 देगा। तो 39 और 9 48, और एक इधर हो जाएगा 49 और 6 6 12, यानी कि 20, 49 20। ऑप्शन नंबर की सी हो जाएगा। समझ में आ गया भैया? इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? बन रहा आराम से। आगे बेलन का सवाल है, सी एस ए निकालना। बेलन का फार्मूला रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है, बेलन का फार्मूला रिवाइज करा दिया जाए आप लोगों को। तो देख लीजिए, बेलन का फार्मूला फिर से रिवाइज करा देते, कराए तो है लेकिन फिर से करा देते, इसमें कौन सा बड़ा बात है। देखिए वॉल्यूम बेलन का, तो वॉल्यूम क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम होता है आपका πr²h। CSA कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हो जाता है? 2πrh। TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? 2πr × r+h। करा दिए। अब सवाल पे आते हैं। कहता है सब कुछ दे रखा है, बेलन का CSA निकालना है, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। तो 2π, r का वैल्यू कितना है? तो त्रिज्या 17 है, और h का वैल्यू कितना है? तो 49 है। तो 7 7 49 कट जाएगा। यूनिट डिजिट्स का कंसेप्ट लगा पाएंगे? 2 दूनी 4, 4 सते 28, 56 हो जा रहा है ना, पीछे तो 6 2 जन का आ जा रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ गया भैया। 22 दूनी 44 और 17 सते 119, करिए गुना करिए। 144 का पहाड़ा तो आता नहीं हमको, 119 का पहाड़ा आता है। 119 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 476। कितना हो जाएगा? 476, 47 बचा हाथ में, और 476 में वही जोड़ देना है। तो 7 4 है भाई साहब, 7 6 13, 3 वाला आंसर हो जा रहा है। और 47 4 51 और 1 52, 5 2 3 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 119 का पहाड़ा याद कर लीजिएगा, मजाक कर रहे हैं, बस इसी तरह से हो गया। समझ में आ रहा है? 44 का पहाड़ा नहीं आता, 119 का पहाड़ा था वो भाई साहब। समझ में आ रहा है? कहता है एक पुलिसकर्मी 380 मीटर दूरी से एक चोर को दिखाई देता है। ठीक है ना, पुलिसकर्मी को दिखाई दिया कि चोर भाग रहा है। भाई साहब ये चोर भाग रहा है, ये पुलिस है, और इसने चोर को देखा, चोर को, और ये पुलिस है। इतना दूर भाग चुका है चोर।
380 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मानेंगे 380 कि भाग चुका है इनसे आगे। कहता है पुलिस का स्पीड 25 है, चोर का स्पीड 25 है और पुलिस का स्पीड 30 है। तो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 380 मीटर। यही जो चोर भागा इसी को कवर करना है। और किसको कवर करना है, तो 30 और -25, तो 380/5 कर देंगे। इतने टाइम में ये पकड़ लेगा। तो कितना टाइम में, तो 76 सेकेंड। बस सवाल ख़त्म हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे अच्छा सवाल हम आपको कराए हैं चोर पुलिस वाला, कि मालिक को आधा घंटा बाद पता चलता है, कार से जाता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात है। कहता है एक गतिमान वस्तु द्वारा की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती। अरे भैया कुछ नहीं, झूठे टेंशन दे रहा है। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। d और t में सीधा संबंध है। d बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, और t घटेगा तो d भी घटेगा। सिंपल सी तो बात है। अगर आप ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा, कम टाइम लीजिएगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा। सवाल खत्म, जब एस कांस्टेंट हो। कहता है एक ट्रेन 3 घंटे में कितना जाती है, 120। तो कहता है एक ट्रेन 3 घंटे में 120 की यात्रा तय करती है। 3 घंटे में 120 जाती है भाई साहब। तो 120 जाती है कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो ट्रेन का स्पीड कितना आएगा, 40 मील पर घंटा। तो कहता है 8 घंटा चले। कितना घंटा चले, 8 घंटा। तो 1 घंटा में 40 जाता है, तो 8 घंटा में कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 32, यानी कि 320। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कहता है ये एक परीक्षा है, इसमें 100 अंक के 3 विषय हैं। ठीक है भैया, ये भी 100 अंक का विषय है, ये भी 100 अंक का विषय है, और ये भी 100 अंक का विषय है। ठीक। कहता है इसमें पहला आदमी को 75% मिला, बहुत अच्छी बात है। इसमें कितना अंक मिला, 86% मिला है। और टोटल ओवरऑल का बात कर रहा है, 100 का, टोटल 300 का बात कर रहा है। टोटल कितना मिला उसको, कुल मिलाकर 68%। 300 का 68%। तो यहाँ देखिए 8 × 24, 6 × 18 और 2 20, तो 204 नंबर टोटल हो रहा है। यहाँ से टोटल नंबर कितना हो रहा है, 75 और +86, तो कितना हो रहा है, 6 × 5 = 11, 8 × 7 = 15 और 1 = 16। तो 204 में आप देखिए कितना का आपका पास कमी हो रहा है। तो 204 में आपको कितना कमी लग रहा है, तो 204 में आपको कितना कमी लग रहा है, 161 है। तो कितना आ जाना चाहिए, 43%। तो यहाँ पे बैठ जाएगा कितना, 43। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा और समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।